हेलो स्टूडेंट, हम लोग कैलोरीमेट्री चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर दिए थे कैलोरीमेट्री चैप्टर का हीट क्लास 11 के लिए। कैलोरीमेट्री ये हीट के अंतर्गत आता है, क्लास 11। इसके पहले कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़े थे कुछ और पॉइंट्स जो था, मेजरमेंट ऑफ हीट H बराबर mS डेल्टा थीटा। उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और गलन का विशिष्ट गुप्त गलन का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। इसके पहले पढ़े थे। फॉर्मूला उसमें हीट प्राप्त होता है H बराबर mLF, H बराबर mLV और हीट मेजरमेंट H बराबर mS डेल्टा थीटा पढ़ा गया था। तो उसका कुछ और आगे का जो टर्म बाकी है वही इसको बताना है। तीसरा लेक्चर होगा कैलोरीमेट्री में। इसमें कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमेट्री में इसको हम लोग पढ़ चुके थे। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं उसमें धारिता और ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी होता है। तो ये थर्मल कैपेसिटी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। और इस थर्मल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा मास ऑफ बॉडी एंड मल्टीप्लाइड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m क्या है? मास है, और s जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी है। मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्मल कैपेसिटी यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त होगा, जो फॉर्मूला ms प्राप्त होता है। SI यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटी इज जूल पर केजी आइदर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? इधर जो थर्मल कैपेसिटी ये आया कैसे? जूल पर केजी। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि S बराबर होता है mS डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर H बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या है? mS है, तो H का जूल हो जाएगा और डेल्टा थीटा का क्या होगा? केल्विन। तो वहीं जूल पर केल्विन लिखा गया है। mS का नाम है थर्मल कैपेसिटी। दूसरा इसका यूनिट है H का क्या हो गया? कैलोरी। डेल्टा थीटा का पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यहाँ पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी प्राप्त होगा इस थर्मल कैपेसिटी का SI यूनिट। ठीक है, उसमें धारिता का। अब है थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो थर्मल कैपेसिटी जो इसके पहले मिला, ये इसमें अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। अब इसको देखते हैं। थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें धारिता प्रति एकांक आयतन, इसका हिंदी हो गया। थर्मल कैपेसिटी यहाँ लिख सकते हैं। थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा? mS। इस m के बदले हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी रो इंटू v, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास के बदले। अब इस वॉल्यूम से क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड कर देंगे, इस वॉल्यूम से उसमें डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करेंगे तो फिर तो यहाँ पर रो जो आप देख रहे हैं मास के बदले, मास इज इक्वल टू रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। तो ये बॉडी, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया। और भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो गया V, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो गया और रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी हो गया। तो यहाँ हेडिंग है कि थर्मल कैपेसिटी पर वॉल्यूम को डिफाइन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे थर्मल कैपेसिटी बाई वॉल्यूम लिख दिया गया, तो इधर क्या बचेगा, रो इंटू एस। इधर जो बचेगा ये रो, यहां पर ये रो और फिर एस, ये बचेगा। तो थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू रो इंटू एस। अब थर्मल कैपेसिटी बाय वॉल्यूम इक्वल टू रो इंटू एस। अब इसी का नाम है थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो इंटू एस। अब इसका पूरा नाम हो गया एस आई यूनिट, इसका क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मीटर क्यूब। कैसे, तो इसका जो यूनिट है ये देखें कि इसका यूनिट जूल पर केजी हो गया और इसका वॉल्यूम का हो गया पर मीटर क्यूब। तो वही यहां पर लिखा गया जूल पर केल्विन पर मीटर क्यूब। तो थर्मल कैपेसिटी पर वॉल्यूम, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थर्मल कैपेसिटी से हम लोग याद रख सकते हैं इसको, रो इंटू एस डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगला देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 कैलोरी जो होता है 4.2 जूल, इसके पहले बताए थे, ये कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन। अगर 1 किलो कैलोरी लेते हैं तो किलो का मतलब है कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। किलो का मतलब 1000 से 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4200 जूल। इसको भी पिछले वाले लेक्चर में बताया जा चुका है। फिर अगर हम देखें 1 पाउंड कैलोरी, तो 1 पाउंड जो कैलोरी होगा वो 453.6 कैलोरी होगा। ये पाउंड है, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ द हीट। तो 1 पाउंड कैलोरी इज इक्वल टू होगा 453.6 कैलोरी। अदर यूनिट आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU। बी मतलब ब्रिटिश, TH माने थर्मल, यू माने यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी, ये याद रखना है। BTHU का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यहां पर लिख दिया गया है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो एक तरह से देखें 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी। कभी कभी ये जो है ना डिफरेंट यूनिट्स का रिलेशन जो है ना पूछा जाता है। मुख्य रूप से ये है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। कैलोरी इज द बिगर यूनिट, जूल इज द स्मॉलर यूनिट। अब यहाँ लिखा गया 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होगा। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल है, तो 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी हो जाता है। ठीक है ना, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। उस तरह से दिखाया गया। तो ये डिफरेंट जो है ना यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या है, उसके बीच का रिलेशन। अगला अगर हम देखें तो आता है वाटर इक्विवेलेंट। ये कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, जिसका हिंदी होता है जल तुल्यांक। वाटर इक्विवेलेंट का हिंदी क्या होगा, जल तुल्यांक। ये है क्या, पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक देखा जाए तो वाटर लिया गया है, कुछ वाटर लिया गया है एक पॉट में, और इस वाटर का अपना एक सर्टेन अमाउंट है जिसका मास ऑफ वाटर है, और इसको इस सर्टेन अमाउंट को यानी मास को हम W मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इसको याद रखना है। वाटर का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है,
4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। इस वाटर को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ता है और इसका सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको W से डिनोट करेंगे। यानी एक तरह से बात समझिए कि मास ऑफ वाटर है। दिस इज द मास ऑफ वाटर, दिस इज द मास ऑफ वाटर। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल पर केजी है। इसको जब हीट देंगे तो ये जो वाटर है इसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे उस अमाउंट ऑफ हीट उतना ही एक दूसरे बॉडी में देंगे। और इस यहाँ जो वाटर में हीट देंगे, इस बॉडी में जो हीट देंगे, दोनों हीट सेम रहेगा और इससे इसकी तुलना करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि ये बॉडी है, इसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाया गया, वाटर का भी टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाया गया। इस बॉडी का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, इसका सर्टेन अमाउंट ऑफ मास कहिए तो ये स्मॉल m है। अर्थात इस एक वाटर को, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को, एक निश्चित मात्रा में जो वाटर को हीट दिया गया वही हीट एक वस्तु को दिया गया और उससे तुलना किया जाए तो दोनों दिया गया हीट आपस में इक्वल होगा, तो वहां वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन होता है। कैसे? तो इसको हम देखें यहाँ पे, ये हीट गिवन टू ए certain amount of water, heat given to a certain amount of water, यानी पानी के एक निश्चित मात्रा को दिया गया उष्मा, पानी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को दिया गया हीट इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल है, इज इक्वल टू हीट गिवन टू ए बॉडी, एक वस्तु को दिया गया हीट के बराबर है। तो जो हीट दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है कि H बराबर ms डेल्टा थीटा। तो ms डेल्टा थीटा ये वाटर के लिए हो गया। तो वाटर के लिए जब हो गया ये, तो फिर यहाँ पर ये वाटर का मास हो गया, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया और वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन से क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें जो हीट है, दिस इज द हीट गिवन टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू द हीट गिवन टू ए बॉडी, बॉडी का ये मास ms डेल्टा थीटा, यानी मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इंटू 1 केल्विन। तो इसको लिखेंगे ms, m मास ऑफ बॉडी को S से m से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है और इस तरह से सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को W से डिनोट किया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को 42 से डिनोट किया, 4200, इसका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 होता है। और दोनों को जब इक्वल किया गया तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, ये W प्राप्त हो जाएगा, W इज इक्वल टू ms बटा 4200, यहां से W का मान निकालिएगा ms बटा 4200। तो इसका मतलब W इक्वल टू ms बटा 4200, ये जो मिला इसी को वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी लिया गया है उस बॉडी का ये वाटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एक वस्तु का जल तुल्यांक W इक्वल टू ms बटा कितना होगा, 4200। तो क्या ये वाटर इक्विवेलेंट W जो है इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट kg होगा, क्योंकि एक क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास, एक तरह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के मास से इसकी तुलना किया गया है और फिगर से उसको समझा दिया गया है आपको। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट W इज क्या होगा, kg, ठीक है। CGS यूनिट क्या होगा, ग्राम, क्योंकि W इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट दिया जाता है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है वाटर इक्विवेलेंट पर। इफ ए बॉडी ऑफ मास 4 kg हैज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 420 जूल पर केजी पर केल्विन है, देन फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 केल्विन। एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है कितना, 4 kg, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। देन फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 केल्विन। तो इसका मतलब है कि यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 4 kg। बॉडी का मास कितना है, 4 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी कितना, 420 जूल पर केजी पर केल्विन, 4 kg पर केल्विन। अब यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट बताइए, फाइंड वाटर इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, W इक्वल टू MS बटा 400 4200। कैसे निकलेगा, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि दिनों हम जानते हैं वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू MS बाई 4200। M का मतलब मास, मास कितना है, 4 kg, तो 4 kg मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें 420 जूल, सब ऐसा यूनिट में है, तो सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए, बटा कितना आ गया, 4200। तो बहुत आसानी से कट गया। अगर इससे काटिएगा, इससे काटिएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 10। इसका मतलब है कि ये आ गया 4 बटा कितना, 10। तो वाटर इक्विवेलेंट यहाँ कितना मिलेगा, वाटर इक्विवेलेंट यहाँ पर मिल गया W इज इक्वल टू 0.4 kg। ये हो गया आंसर, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी निकल गया 4 kg। तो इस तरह से आसान है। और ये कैलोरीमेट्री का एक छोटा सा देखा जाए तो बचा हुआ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था, फिर इस पर कुछ अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा। थैंक यू।